फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझाने का मेरा सिर्फ मोड लिखना है। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम अगर कर रहा हूँ, नहीं आ रहा तो घबराने की कोई बात नहीं है, ऑप्शन में और बहुत सारे मिलते हैं। मेन टारगेट जो है वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये समझना है dy/dx होता है अवकलन। तो डिफरेंशिएशन का जो सिंपल है आप लोग ध्यान से देख लीजिए। नॉर्मली क्या होगा, t से लेकर के z तक वेरिएबल होते हैं यानी कि चर होते हैं, तो हमें t से लेकर के z वालों का ही डिफरेंशिएशन करना है और किसी का नहीं करना। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग चलना है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में x दिया है तो मैं x के हिसाब से उसका अवकलन करूंगा। जिसके लिए करते हैं उसको बटे में देते हैं। अगर मैं x के लिए करूंगा तो x को बटे में दूंगा, सिंबल हो जाएगा d/dx। तो इसकी जब मैं y से गुणा करूंगा, y का करूंगा ना, मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो y से गुणा हो जाएगी और ये चिपक जाएगा dy/dx हो जाएगा, अटक गया। इसी dy/dx को लिख सकते हैं ऐसे भी। प्रूवमेंट में क्या करते हैं, dy/dx की जगह पर आपको घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए तो y डैश दे देंगे। y डैश मतलब कि एक बार डिफरेंशिएशन है, एक बार। अगर मैंने इस पर डबल डैश लगा दिया तो इसका मतलब 2 बार अवकलन होगा। इसका मतलब हो गया इसका भी 2 बार अवकलन होगा। इसका 2 बार अवकलन कैसे होगा, देखो एक बार तो हो चुका, दूसरी बार में क्या हो जाएगा, d/dx फिर आए तो d की d से गुणा होगी, हो जाएगा d2 या d² बटे इसकी से गुणा होगी, हो जाएगा dx का होल स्क्वायर तो सभी वैसे देखते हैं याद होगा। तो ये हो जाएगा d²/dx² या ऐसे बोल दो d2/dx²। तो इसका मतलब क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। ये भी आपको करना है और ये जो बातें बता रहा हूँ ये बातें यूज ना होंगी, चैप्टर आएगा आपका आगे चलिए 7th चैप्टर आपको इसी बेस पर होगा। अगर आपके डिफरेंस देखो, पहला होगा तो जिसके बिना भी बहुत अधूरा है। दूसरा है डिफरेंशिएशन चल रहा है, तीसरा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन की यूजेस, इंटीग्रेशन की यूजेस, 5 चैप्टर ऐसे ही। फिर आपका हो गया लिमिट आ गया, इंटीग्रेशन की यूजेस होते निश्चित समाकलन वो भी हो गया। फिर आएगा लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ पर क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना इस फॉर्म में बहुत कम मिलते हैं, इस फॉर्म में मिलेंगे, ये इस फॉर्म में मिलेंगे। और एक तरफ डिफरेंशिएशन चलता है, एक तरफ इंटीग्रेशन चलता है, साथ साथ चलते हैं। एक तरफ समाकलन देना, एक तरफ अवकलन भी देना पड़ सकता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो उन क्वेश्चन में ये लिखा मिलेगा आपको। ये बहुत सिंपल फॉर्म है। मैं इसका तीसरी बार करूंगा तो फिर से इसकी गुणा होगी इससे, तो नॉर्मली तीसरी बार में क्या हो जाएगा, d3/dx3 यही मिलेगा। इसकी कम से कम हैवी फॉर्म तक कितना, लगभग 5 तक ऐसे भी मिलता है। 5-6 तक सवाल दे देते हैं, 8-9 तक भी दे देते हैं। तो इस तरह का होता है, बहुत बैक करना पड़ता है क्वेश्चन को, बार बार इंटीग्रेशन देना पड़ता है। तो इस तरह के सवाल में इसका मतलब क्या हो गया, बाई ट्रिपल डैश है ना। तो सिंगल डैश का मतलब एक बार अवकलन, उसे हम बाई 1 भी बोल सकते हैं। और इसी चीज को बाई डबल डैश को या डबल डिफरेंशिएशन को हम बाई 2 भी लिख सकते हैं, ये भी याद रखना। और ये f सिंगल डैश का मतलब एक बार अवकलन, डबल डैश का मतलब 2 बार अवकलन, ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार अवकलन। एक बेसिक बात पता होनी चाहिए। अब नॉर्मली क्या है, लिमिट का अपना एक रूल है। जैसे कि आपने पढ़ा, सवाल आपने पढ़ा था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है नहीं होता है, सबको पता है। सिंपल ट्रिक बाइक तो यही और यही लेके चलना है। 12th को ऐसे पार करना है, 12th की आगे सब ऐसी पार करनी है, इसी चक्कर में नहीं पढ़ना है, ये पार चलती है, टाइम वेस्ट करती है। तो आपको याद होगा लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x + h) माइनस f(x) होता है ना, अपॉन h होता है। ये फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है, पहले तो 12th में ही था और ये फर्स्ट ईयर में पहुंच गया। तो कोई फर्स्ट ईयर में पहुंच गया है तो जब फर्स्ट ईयर में वो चीज़ आ गई है उसके बहुत कम चांसेस होते हैं 12th एग्जाम में आ गई। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बस खाली जानकारी के लिए सीख के रखना। तो ये हो गया। अब यही फॉर्मूला होता है, इसके अलावा एक बहुत और याद रखनी है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 होगी, लिमिट थीटा टेंड्स, चाहो तो 3 लगा दो और नहीं लगाओ तब भी चलता है, इतना भी याद है। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 में साइन थीटा अपॉन थीटा वन होगा। मैं एंगल चेंज कर दूंगा, थीटा की जगह मैं अगर थीटा की जगह x लगाऊंगा तो tan x अपॉन x क्या हो जाएगा 1। अभी क्या है थीटा, तो थीटा अपॉन थीटा 1 हो गया। जब भी आपको ये कहीं मिल जाए तुरंत याद रखना है
1 होता है। जैसे यहाँ मिल गया cos h/2 अपॉन h/2। एंगल सेम बनाना पड़ता है, इक्वल्स टू हो जाएगा। सब एक ही है, आपने h लिया तो यहाँ h होना चाहिए ना कि कुछ और। ये भी याद हमें इसको करना था। साइन एक्स का डिफरेंस cos x होता है, याद रखो। प्रथम सिद्धांत से फर्स्ट ईयर वाला मेथड क्या करोगे? तो प्रथम सिद्धांत तो ये कहता है कि इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक डैश का मतलब होता है एक बार अपकरण। तो प्रथम सिद्धांत से एक ही बार अपकरण होता है, दोबारा तिबारा इस मेथड से होती है। इसलिए नॉर्मली एक बात ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही भंगुआ सवाल, बच्चा सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल, विभिन्न सा सवाल जो होता है ना वो इस मेथड से होता है। तो सवाल इस मेथड से नहीं होते, उसके लिए आपको भी लगाना चाहिए। इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ कि आप इनको पकड़िए, इन्हीं से आपका कल्याण मिलता है और किसी से कल्याण नहीं। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 का फॉर्मूला होता है यही वाला एफ एच प्लस एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन दिया है तो क्या कर देंगे, एच जोड़ देंगे, तो ये लगा देंगे। अब मैंने आपसे ये कह दिया कि किसी काम करिए, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप बिल्कुल श्रद्धा ही लगाएंगे इसको पढ़ने में। सभी लोग श्रद्धा के साथ पढ़िए, ऐसा नहीं है काम करने को भी काम नहीं आएगा। कल को एनडीए का एग्जाम देने बैठ गए, वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ गया, तब के झक मारोगे या मुझे पूछोगे बैठ कर। इसलिए कह रहा हूँ सीख के चलो। तो ये आ गया अपॉन एच। अब क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। एक्स से एक्स चला जाएगा, एच अपॉन 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या ये 2 इंटू का अपॉन में लेगा, अपॉन में आएगा तो ये हो जाएगा हाफ, तो हाफ होगा। तो हाफ जैसे ही इंटू का अपॉन में आएगा, अपॉन में आएगा तो हाफ होगा। हाफ की किससे गुणा कर देंगे, ये जो आपने यहाँ से h कॉमन लिया है, इस h को अंदर एंट्री करा देंगे और इस h से गुणा कर देंगे। ये h समझिए, ये 2 आपने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 × 2। और इसको पलट के लिखो, और पलट के लिखोगे तो ये ऊपर 2 है, ऊपर 2 कैसे आया तो इसके बटे में ना होगा। तो ऐसा समझ लीजिए 1/(h2) है। इसको भेजने की जिम्मेदारी आपकी, किधर भेजना है, इसको भेजने की जिम्मेदारी आपकी किधर जाएगी, इसके पास जानी चाहिए। क्योंकि आप लिमिट बांटेंगे, लिमिट जैसे ही बांटेंगे लिमिट एक बार यहाँ जाएगी, लिमिट एक बार यहाँ जाएगी। तो यहाँ जाते हैं देखो, लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, देखो ना थीटा अपॉन थीटा, एंगल अपॉन एंगल, एंगल अपॉन एंगल क्या होगा वैल्यू, एंगल के अकॉर्डिंग भी तो लिमिट होनी चाहिए। लिमिट एंगल के अकॉर्डिंग है, h है तो h है, इसकी वैल्यू भी 1 बना दिया। अब आप यहाँ h की वैल्यू लगा दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, तो h की वैल्यू 0 में जोड़ता है ना घटता है, 2 से 2 चला गया, क्या आ गया x, तो cos x इसका आंसर है। ये बहुत सिंपल था। बाकी यहाँ फॉर्मूला को ध्यान दे लो, साइन c प्लस साइन डी क्या होता है, साइन c प्लस डी अपॉन 2 c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। और क्या होगा, साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। इनका यूज नॉर्मली आपको काम करना है, उस लिमिट वाले सवाल में यूज होगा, कहीं यूज नहीं दूर दूर तक यूज नहीं। ऐसे ही cos c प्लस cos c क्या होता है, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2। क्योंकि यूज क्यों नहीं है उसका कारण दे रहा हूँ, ये क्या है प्लस में है और ये क्या है इनटू में। इनटू में आया था ना, डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो बहुत टफ होता है। हाँ बस इतना यूज हो सकता है, कभी बोर्ड एग्जाम में सवाल आ गया, कोई क्वेश्चन इस शेप में अगर दे रखा है, इस शेप में इनटू फॉर्म में क्वेश्चन टफ होते हैं करना, इनटू फॉर्म में अगर दे रखा है तो इतना कर सकते हैं कि अगर हमने ऐसा फॉर्मूला पुट कर दिया तो इनटू से इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे प्लस या माइनस में, तो आंसर इजी हो जाता है। लेकिन आज तक कोई ऐसे सवाल ज़्यादा आए नहीं, तो मुझे उम्मीद देंगे नहीं, सिर्फ ISC बोर्ड में दे सकते हैं क्योंकि उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों को बहुत पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा। तो उनके में इसका आपको नहीं मिलेगा, आप सिर्फ बोर्ड है मैं मालूम में करना चाहिए। फिर आप सवाल हैवी ले लेते हैं डराने के लिए, आउट ऑफ सिलेबस का कुछ नहीं देते। मैं इसे रख कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर आपको इस वाले क्वेश्चन को कराता हूँ, पहला क्वेश्चन। अब आप पहला वाला देखिएगा, तब ये सतत है या नहीं है ये बताना है। मैं इसको बोलते हैं सांख्यिकता। ऐसे ही कौन टॉपिक आएगा अवकलन लिएगा, तो अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन की डायरेक्ट होगा। यहाँ पर अभी हमें जांच करनी है सत्य है या असत्य,
सत्ते में जांच करने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी जरूरत कब पड़ेगी? इस फॉर्मूले की जरूरत कब पड़ेगी? जब हमें अवकलनीयता सिद्ध करनी है। ध्यान सुन लीजिए, मैंने ये आपको क्यों सिखाया कि आपको अवकलनीयता आनी चाहिए। अवकलनीयता जहाँ पर पड़ेगी ना वो किसी लेवल पर पड़ेगा। अवकलनीयता प्रूफ करने के लिए आपको ये सब आना चाहिए। थ्योरम है आपकी थ्योरम, रोलेस थ्योरम, वो थ्योरम में जो भी वो आनी चाहिए। और आज अधिकांशतः साल में सबसे एक थ्योरम जरूर आती है, लंगारी रहेगी और रोले रहेगी, कोई एक जरूर आती है। तो वहाँ पर इसका यूज करना आना चाहिए। अभी अपने मामले का सिंपल बेसिक बार है, फर्स्ट वाला कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अब इसे पढ़ना है, जाँच करनी है। क्या करेंगे? लिमिट लगा लेंगे। यहाँ पर एक्स टेंड्स टू ले लीजिए, क्या लेंगे? 0 ले लीजिए। 0 बोलना है, -3 बोला तो 5 बोला, सब पे बताना। तो यहाँ पे 0 लेंगे। ये फंक्शन है एफ एक्स है कितना? लगाओ 5 x माइनस 3 लिमिट x टेंड्स टू 0। जैसे आप इसमें लगाएंगे तो आप पुट कर दीजिए। तो आप पुट कर देंगे तो लिमिट नहीं लिखना, तो आप पुट कर देंगे 5 गुणा 0 माइनस 3, 5 से 0 से गुणा ऊपर 0 हो गया और ये आपका आंसर आ गया -3। जो -3 आ रहा है क्या ये रियलिटी में है, यही जांचने के लिए ऊपर की जांच होती है। अब रियलिटी में कैसे? तो क्या कर देंगे, जो एफ एक्स है ना, पूरा एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स में 0 लिख देंगे। हमने एक्स टेंड्स टू 0 तो हमने एक्स बराबर भी 0 दिया है, तो जांच रख कर देख लीजिए और ये 0 हो जाएगा। क्या आ रहा है? -3 ही आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, लिमिट रखो तब भी 0 तब भी -3 आ रहा है, और अगर फंक्शन से डायरेक्टली पुट कर दो तब भी 0 आ रहा है। यदि दोनों बराबर आते हैं ना, दोनों इक्वल आते हैं, तो वो क्या होता है? फंक्शन सतत होता है, सत्य। ये उसकी सातत्यता या सांतत्यता की जांच होती है। समझ में आया? बस बहुत सिंपल होता है। ऐसे ही इसका अगला पोर्शन बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे? नॉर्मली आप लिमिट फंक्शन जो दे रखा है, उस फंक्शन में आप लिमिट पुट करेंगे। कितनी होगी लिमिट? एक्स होगा x minus 3 x टेंड्स टू -3 और x टेंड्स टू -3 लेंगे तो फंक्शन पूरा लिखेंगे। फंक्शन क्या है? 5x minus 3 है ना, पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे इसमें तो 5 × x का मान -3 5 3 15 लिमिट है -15 और -3 -18 सेम साइन वाले जुड़ जाएंगे, ऐड होंगे, साइन चेंज नहीं होगा, -3 आ गया। इतना सब कुछ क्लियर है ना? अब हम रखते हैं 3 माइनस का फंक्शन के अंदर, तो -3 रखेंगे, कभी 15 -3 -18 ही आ रहा है, तो क्या है ये बताओ? सतत है। ये जांचना है। तो ये कभी बोर्ड एग्जाम में सवाल आएगा भी नहीं, तुम पढ़े हो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ जाएंगी, कभी सवाल नहीं आएगा। और लंबा क्लासेस होती थी, बच्चे सवाल नहीं देते। अब आप दूसरा ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 5। अब 5 रखेंगे तो ऐसे नहीं रखते हैं, नॉर्मली डिफाइन नहीं करेंगे, फिर रखेंगे रख दो 5 बजे 25 25 -3 कितना आएगा? तो वैसे आ रहा है कि चेक कर लो, F5 रखो 5 बजे 25 -3 आ तो लगा भाई सारा, तो ये क्या है बताओ? अभी आपका 70 है। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, वो करिए जल्दी से। कितने लोग लिमिट सीखना चाहते हैं?